60 डन, लेट्स गो फॉर 100। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, राइड कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2024 TVS रेडर 125 आइगो असिस्ट मॉडल को विथ इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 हीरो एक्सट्रीम 125 आर मॉडल। जी हाँ दोस्तों, अभी ये जो आइगो असिस्ट सिस्टम है कंपनीज को यहाँ पर बिल्कुल ही नई लॉन्च करी है। अब देखिए यहाँ पर TVS दावा करती है कि आइगो असिस्ट सिस्टम के साथ ये 0 to 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड जस्ट 5.8 सेकंड्स में अचीव कर सकती है, और एक्सट्रीम दावा करती है, हीरो दावा करती है ये 0 to 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड 5.9 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। तो ये तो हम लोग एक्सेलरेशन की जब हम लोग टेस्ट करेंगे बिल्कुल यहाँ पर इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे ही, लेकिन साथ ही दोस्तों यहाँ पर इसकी हैंडलिंग कैसी है, यहाँ पर आप ब्रेकिंग दोनों बाइकों में आप लोगों को कैसी देखने को मिल सकती है, एंड ओवरऑल दोस्तों फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग दोनों बाइक के यहाँ पर राइड रिव्यू के साथ डिस्कशन करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोग को यहाँ पर एक क्लियर आइडिया मिले कि चाहे यहाँ पर आप फीचर स्पेसिफिकेशन देख रहे हो या फिर आप राइड एक्सपीरियंस देख रहे हो, आप लोगों के लिए दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS कृष्णनगर एंड GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर TVS की या फिर हीरो हाल की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पर जाने से पहले दोनों ही बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए एक्सट्रीम में भी आप लोगों को बेस मॉडल, टॉप मॉडल मिलेगा, रेडर में तो भाई आप लोगों को अभी करीबन 6 वेरिएंट मिल रही है, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ ये जो वेरिएंट है आइगो असिस्ट मॉडल, अंदर यहाँ पर एक्सट्रीम के जो ABS मॉडल है इसी के यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। प्राइस में इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। एक्सट्रीम आप लोगों को कॉस्ट करेगी अराउंड 1,25,000 से 1,26,000 तक, एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर रेडर की आइगो असिस्ट मॉडल पर आ रहे हैं तो ये आप लोगों को करीबन 1,19,000 तक में मिलेगी। तो कह सकते हैं 6 से 7,000 तक का प्राइस गैप है, मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम में आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। बाकी अब मैं आप लोगों को छोटी से बता देता हूँ दोस्तों कम समय में कि आप लोग को यहाँ पर ओवरऑल मिल क्या रहा है। दोनों में आप लोग को LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम में आएंगे तो यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प के साथ आप लोगों को जो हजार्ड लैंप है और यहाँ पर ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। 31 mm की यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक है, यहाँ पर 37 mm की आप लोगों को मिल रही है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो रेडर में आप लोगों को 80/100 सेक्शन की मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, लेकिन एक्सट्रीम में आप लोगों को 90/90 सेक्शन की मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो रेडर में आप लोगों को SBT मिल जाएगी, रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक अप्लाई होती है। कुछ इसी तरीके से एक्सट्रीम में भी मिलेगा, लेकिन उसको कंपनी IBS वेरिएंट कहती है। जब रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्सट्रीम में मैंने आप लोगों के लिए जो ABS वाली वेरिएंट है वो मैंने आप लोगों के लिए अभी यहाँ पर लाई हुई है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो फ्रंट पे आप लोगों को 276 mm की यहाँ पर जो डिस्क है वो मिलेगा, लेकिन रेडर में 200 आप कह सकते हैं 40 mm की मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये पेटल डिजाइन आप लोगों को मिल रहा है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने में हेल्प करती है। बाकी इसके बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे कि ब्रेक यहाँ पर कितना डिफरेंट है 276 या फिर 240 होने पे। अब इंजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक्सट्रीम पे सबसे पहले अगर जाया जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 124.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा विद स्प्रिंट TVT, स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क विद इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी। मतलब इसको स्मूथनेस के साथ साथ यहाँ पर कंपनी कोशिश करती है कि पावर डिलीवरी को भी और बेहतर बनाया जाए। बाकी ये जो किक स्टार्ट है यहाँ पर आप एक्सट्रीम में देख पा रहे हैं, जो कि आप लोग को रेडर में देखने में नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप लोग इंजन में यहाँ पर पावर फिगर्स देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 11.4 PS तक की आप लोगों को जो पावर है वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो जस्ट 10.5 न्यूटन मीटर तक की आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर रेडर में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 124.8 cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन मिल रहा है। ऑयल कूलिंग के लिए यहाँ पर फिन्स आप लोगों को मिल रहा है। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर हल्की सी कम है 11.2 PS तक की, लेकिन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं जो कि एक्सट्रीम में 10.5 थी, यहाँ पर आप लोगों को 11.75 न्यूटन मीटर तक के मिल रहे हैं। इनफैक्ट रेडर की और दूसरी मॉडल से भी यहाँ पर 0.55 न्यूटन मीटर यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये जो आइगो असिस्ट सिस्टम है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। इसको भी दोस्तों आगे हम लोग टेस्ट यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊँ दोस्तों तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सट्रीम है उससे मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोग को यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। बाकी यहाँ पर आप लोग को इंजन किल स्विच मिल रहा है जो आप लोगों को रेडर में देखने में नहीं मिलती है। आवाज़ दोस्तों आप लोगों ने एक्सट्रीम की सुन लिया, रेडर की भी सुन लीजिए। बाकी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बताया कि जो किल स्विच है वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलती है।
दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइक की सुन लिया, बाकी आप लोगों को किसकी बेहतरीन लगी नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। और रियर सेक्शन अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों के पास ही एलईडी टेल लैंप आप लोगों को मिल जाएगा। एंड देन टेल टैडी वहाँ पर आप लोगों को रेडर में मिल रहा है जो कि काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो टायर अगर है वो आप लोगों को मिलेगा, तो ये एक डिफरेंस है। रेडर में आप लोग को 100/90 सेक्शन की टायर मिलेगी जो कि यहाँ पर 120/80 सेक्शन की है, तो ये एक डिफरेंस आप लोग को मिल रहा है। बाकी चलते वक्त क्या डिफरेंस है दोस्तों वो तो चलाते हुए बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग सस्पेंशन हो या फिर आप अगर ब्रेक देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को सेम मिलेगा। 130 mm की ड्रम ब्रेक एंड देन एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में सेम देखने को मिलेगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर सीट हाइट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो रेडर में आप लोगों को करीबन 780 mm तक की सीट हाइट मिल जाएगी और एक्सट्रीम में दोस्तों आप लोगों को करीबन 794 mm तक की। बाकी दोनों में ही स्प्लिट सीट है। बाकी हाइट 534 या फिर यहाँ पर 5.5 तक की हाइट है दोस्तों, तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ओपन चेन सिस्टम, मेन स्टैंड, साइड चेंजिंग कट ऑफ सेंसर विद 5-स्पीड गियर बॉक्स, ये दोनों ही बाइक में आपको मिलेगा। लेकिन साड़ी गार्ड या फिर जो लेडीज फुटरेस्ट है वो आपको रेडर में मिलेगी जो कि एक्सट्रीम आप लोगों को अलग से यहाँ पर लगवानी हो सकती है। एंड देन अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी दोनों ही बाइक में आप लोगों को करीबन सेम मिलेगा जो कि यहाँ पर 10 लीटर तक की है। माइलेज भी दोस्तों आप लोग करीबन दोनों ही बाइक में 50 से 55 किलोमीटर के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को जो E20 की स्टिकरिंग है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगी, तो दोनों ही बाइक को आप लोग यहाँ पर फ्लेक्सिबल से भी बिल्कुल रन करा सकते हैं। और वेट की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो रेडर में आप लोगों को यहाँ पर 123 किलोग्राम की मिलती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जो कि है 136 किलोग्राम तक की, तो आप कह सकते हैं करीबन 13 किलोग्राम एक्सट्रीम में आप लोगों को वेट ज़्यादा देखने में मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोनों में ही 180 mm तक की आपको देखने में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों ब्लूटूथ की अगर बात करी जाए तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन एक्सट्रीम में आप लोग टर्न बटन नेविगेशन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग रेडर में आ रहे हैं तो अगर आप लोग ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इस कंसोल के साथ अगर आप लोग जोड़ रहे हैं तो टर्न बटन नेविगेशन यहाँ पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो टाइम है या फिर ट्रिप, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, टैकोमीटर, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। एंड देन आप देख सकते हैं ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये दिखा देती है। बाकी यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास का स्विच मिल रहा है, टॉगल करने के लिए यहाँ पर आई का बटन, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को वॉइस असिस्ट मिलेगा तो वो भी शो कर सकती है। एंड देन आप समझ सकते हैं जो हॉर्न है वो कहूँगा सही है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। इको और पावर 2 मोड मिलेगा। इको मोड में ज़्यादा माइलेज, पावर मोड में आप लोगों को ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो आपको मिल जाएगी। और आप कह सकते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोग को यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो भी मिल जाएगा। और वही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम को देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो ये जो गियर्स वगैरह वो मैं आप लोगों को बता दूँ, पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, यहाँ पर आप लोग को हज़ार्ड लैप एक्स्ट्रा मिलेगा, टर्न सिग्नल, हॉर्न यहाँ पर थोड़ा सा लाउडर आप कह सकते हैं। और यहाँ पर किल स्विच और स्टार्ट स्विच को इंटीग्रेट किया गया है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर सुनाया है। यहाँ पर भी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप लोग ऑन करते हैं तो पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, ओडोमीटर है, गियर पोजीशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों दोनों ही यहाँ पर बाइक की जो मिरर है कितनी अच्छा रियर व्यू देती है, आगे चलते हुए इसके बारे में बात करेंगे। मोटा मोटा दोस्तों बाइक के बारे में बात हो चुका है, चलिए इसकी राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि दोनों में चलते हुए क्या डिफरेंस आप लोगों को फील हो सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो राइड कंपैरिजन है उसकी शुरुआत भी हम लोग यहाँ पर रेडर 125 से ही करेंगे, क्योंकि देखिए भले टॉर्क यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा हो, लेकिन जो पावर है वो भाई आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी कम मिलेगी व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं एक्सट्रीम 125R। तो इसी से शुरुआत करेंगे। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों तो रेयर फिटेड फुट पे गया, 780 mm की सीट हाइट है, 5'4" तक की हाइट इनफ रहेगी और सीट इज़ कंफर्टेबल, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड, एंड देन स्पेशियस है, चाहे आपको पिलियन हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए पीछे कैब हैंडल भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और इसको हम लोगों ने अभी पावर मोड में शिफ्ट कर दिया है, फर्स्ट गियर पे रख दिया, और ये देखिए बूस्ट यहाँ पर दिखा रही है। और इसकी वजह से ना ये देखिए सेकेंड गियर पे हो या फिर थर्ड गियर पे हो, ये जो एक टॉर्क दे रही है ना, ये आप लोगों को काफ़ी मदद करेगी अगर आप लोग सिटी राइड्स पे हैं और अगर आप लोग क्विक ओवरटेक्स वगैरह करना चाहते हैं। अब देखिए ऐसा कोई हेल एंड हेवन का डिफरेंस नहीं है अगर आप लोग इसको रेडर की और सारी वेरिएंट से अगर आप इसको मिलाकर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग परखने की कोशिश कर रहे हैं तो हाँ आपको समझ में आ गया कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये जो टॉर्क मतलब एक्सेलरेशन में थोड़ा सा जो फर्क है, बेटर एक्सेलरेशन है, वो आप लोग को समझ में आ रहा है। अगेन कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन समझ में आएगा अगर आप लोग इसको परखने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, तो ये एक बात है। एंड अभी देखिए मैं आप लोगों को जो कहना चाहूँगा वो है अबाउट क्लच। देखिए इज़ ऑन द मिड साइड, नॉट वेरी सॉफ्ट नॉट हार्ड। एंड अगर आप लोग गियर देख रहे हैं, शिफ्टिंग देखिए थोड़ा सा एफर्ट के साथ, स्मूथनेस तो है लेकिन थोड़ा सा एफर्ट के साथ आप लोगों को जो अप एंड डाउन शिफ्ट है वो आप लोगों को करना होगा। एंड देन अभी देखिए अब यहाँ पर क्लच गियर के बारे में बात हो रही है, तो बूस्ट मोड के बारे में बात हुई है, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी करते हैं, देन इसकी जो आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी शिफ्टेड टू पावर मोड।
60 done. Time for 100 now. Let's see. Oh, smooth gear shifting. 100 also easily done. अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों से क्लियर कर सकता हूँ कि भाई बूस्ट मोड है, तो जैसे मैंने आप लोगों को इनिशियल स्टेज पे भी कहा था कि वो एक एक्सेलरेशन में जो एक इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ द बूस्ट मोड, वो तो समझ में आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसकी पिछली वाली मॉडल से, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन वाली चीज़ें आप लोग को 80-85 के बाद से यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगी। एंड देन माइलेज आप लोगों को 50-55 तक यहाँ पर मिल जानी चाहिए। स्टेबिलिटी की आप लोग को यहाँ पर एज सच बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, ठीक है। और दोस्तों, अगर ये आइगो मॉडल में कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बात करी जाए तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कह सकता हूँ 80 से 90 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी, कंफर्टेबल राइड आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों, अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे रेडर 125 को विद दिस एक्सट्रीम 125R। बाकी ये टेस्ट राइड की ही बाइक है, करीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 350 किलोमीटर के करीबन, ये 3500 किलोमीटर के करीबन चल चुकी है। अभी जो थोड़ी सी अब ऊँची सीट हाइट पर बैठ रहे हैं ना, ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 794 mm की सीट हाइट है। बाकी रियर फिटेड फुट पैक यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगा। आपकी हाइट अराउंड वही 54-55 तक की अगर है दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा मैनेज करने में। और यहाँ पर ना आप लोग थोड़ा सा कम झुक रहे हैं व्हेन कंपेयर टू रेडर, तो ये एक सबसे पहला बात आप लोग को समझ में आने वाला है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो आप बैठ रहे हैं, सीट इज लिटिल कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल देन रेडर 125, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टनेस आपको फील होगी। एंड देखिए, स्पेस तो रेडर में भी थी, यहाँ पर भी आपको इक्वली मिल रही है, चाहे आप पिलियन देख रहे हो या फिर आप राइडर के हिसाब से देख रहे हो। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वो बूस्ट वगैरह चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिलेगी नहीं, लेकिन कंपनी का दावा है कि भाई 0 to 60 रेडर दावा करिए 5.8 5.9, इसको भी यहाँ पर टेस्ट करेंगे एक्सेलरेशन के टाइम पे। और अभी फर्स्ट गियर में यहाँ पर ये देखिए, सेकेंड गियर में थ्रॉटल रिस्पॉन्स, थर्ड गियर में भाई देखिए, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ दोस्तों कि मुझे यहाँ पर डेफिनेटली कोई ऐसा डिफरेंस मुझे यहाँ पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स में समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आप लोग दोनों ही बाइक को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो इवन आफ्टर द बूस्ट अपग्रेड ऑफ रेडर 125 विद दिस बाइक, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर समझ में नहीं। अरे बाकी देखिए, वो मिली सेकेंड्स का फ़र्क रह सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती यार। हाँ, मायने तब रखी अगर आप लोग ड्रैग वगैरह कर रहे हैं। नॉर्मल सिटी राइड्स में 125 cc के हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दोनों में इनिशियल एक्सेलरेशन में आप लोग को फ़र्क बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन समझ में कहाँ आ रहा है, ये जो आप बैठ रहे हैं, थोड़ी सी ऊँची सीट हाइट है, थोड़ा सा आप लोगों को कम झुकना हो रहा है, ये सारी चीज़ों में आप लोग को जो डिफरेंस है वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आने वाली है। बाकी क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो रेडर के मुकाबले यहाँ पर हल्की सी सॉफ्ट आप लोगों को मिलेगी। ये भी मिड साइड पर ही है, लेकिन रेडर के मुकाबले ये थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर आपको मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, तो अगेन मैं कहूँगा रेडर के मुकाबले यहाँ पर एफर्ट आप लोगों को थोड़ा सा कम लगाना हो रहा है, ये भी एक बात है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में, तो चलिए टेस्ट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। $60 done. Let's go for 100 now. $100 also crossed. दोस्तों देखिए, मैं इतना एक चीज़ आपसे क्लियर कर सकता हूँ कि ऐसा बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं। दोनों ही कंपनी 5.8 5.9 सेकंड्स में क्लेम करती है 0 to 60 km/h तक की यहाँ पर स्पीड अचीव करने की। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऐसा आप लोग को डिफरेंस फील नहीं होगी। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ दोस्तों, सिर्फ इनिशियल स्पीड ही नहीं, 0 to 60 ही नहीं, इनफैक्ट अगर आप लोग टॉप स्पीड पर भी जाते हैं ना, चाहे आप आइगो वेरिएंट ही क्यों ना ले लीजिए, मेरे हिसाब से इस बाइक को मात देना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब शायद इनिशियल में आइगो थोड़ी सी आगे निकल सकती है, आइगो वेरिएंट रेडर की, लेकिन जब आप इनिशियल पे जाएंगे ना, अगर दोनों ही राइडर सेम वेट की हुई, तो कभी ये बाइक आगे जाएगी स्लिपस्ट्रीम का मदद लेके, कभी वो बाइक देन स्लिपस्ट्रीम का मदद लेके, कभी ये बाइक ऐसे आगे पीछे होती रहेगी। एक्सीलरेशन में एज सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस टॉप स्पीड पर तो आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बाइक में जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई है। तो देखिए, स्मूथनेस की जहाँ तक बात है, डेफिनेटली यहाँ पर एक्सट्रीम थोड़ी सी बेहतर आपको फील होगी। अराउंड 90-95 के बाद आप लोगों को जो मतलब यहाँ पर वाइब्रेशन है हल्की सी महसूस होती है, जो कि रेडर में 80-85 के बाद आ जाती है। एंड देन मैं कहूँगा देखिए, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर भी आप लोग 100 km/h तक की स्पीड को यहाँ पर मानकर बिल्कुल चल सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी में
देखिए रेडर में भी काफ़ी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैट टायर्स हियर मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस जो है थोड़ी सी बेहतर मिलेगी स्टेबिलिटी के मामले में, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एंड देन देखिए माइलेज यहाँ पर भी आप लोगों को 50 से 55 किलोमीटर तक के बीच में मिल जाएगी, जैसे आप लोगों को मैंने रेडर के दौरान कहा था। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे। सबसे पहले करीबन 60 तक ले चलेंगे, 55 तक। और ये देखिए मैं कहूँगा ब्रेक सेटअप जैसे पहले आप लोग को रेडर में मिलना था वही है, और अभी भी इस सेटअप के साथ साथ फील भी आप लोगों को सेम मिलेगा। और हाँ, ये जो ब्रेक लीवर देख रहे हैं थोड़ी सी टाइटर साइड पे है, तो जितना ज़्यादा आप पुल कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप लोग पुल कर दे रहे हैं तो पट से रोक देगी, वैसा वाला फील आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और अभी चलिए जो सेकेंड चीज़ है वो मैं आप लोग को बताऊँगा, वो है इसकी रियर ब्रेक को भी टेस्ट करेंगे 58 पे ले जाके। भाई देखिए रियर ब्रेक का जो फील है वो प्रोग्रेसिव तो है, लेकिन थोड़ा सा आपको बेहतर महसूस होगा क्योंकि रियर के संग संग फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जा रही है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर जो ओवरऑल ब्रेक सेटअप है वो भी आप लोगों को अच्छा मिल रहा है रियर ब्रेक के साथ अगर आप लोग प्रेस कर रहे हैं तो। अब देखिए रियर के संग संग बात मैनुअली फ्रंट ब्रेक को भी प्रेस करके देखेंगे अराउंड 55 पे रियर विथ फ्रंट। ये देखिए पीछे कोई था नहीं, देखिए मैंने ब्रेक किया। तो ओवरऑल मैं कहूँगा दोस्तों कि ब्रेक पहले जैसा ही है और काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस आप लोग को यहाँ पर निकाल के देती है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे, इसको भी करीबन ले चलेंगे अराउंड 60 तक। एंड देन फ्रंट ब्रेक 62 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ओ भाई साहब देखिए दोस्तों मैं ये कहूँगा कि रेडर में भी काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग रिस्पॉन्स था 240 mDs के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर IBS में 240 मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ABS से ही कंपेयर कर रहे हैं तो ABS की ये वाली वर्जन की बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सा बेहतर रिस्पांस तो मिल रहा है। और देखिए क्योंकि ABS है तो कॉन्फिडेंस भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। भले ही यहाँ पर टायर फिसले या ना फिसले, लेकिन बिकॉज ऑफ द ABS थिंग यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने में पक्का मिलने वाला है। और चलिए अभी इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं, यहाँ पर करीबन ले चलेंगे 55-60 तक। ये ओ आपने देखा हल्का सा यहाँ पर स्लिप करने जैसी बात हुई थी। बाकी देखिए यही जो बात है ना कि ये स्लिप कर सकती है, इसमें रोकने के लिए आप लोगों को करना क्या है, रियर के संग संग बाद आप लोगों को फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करना है। कुछ किस तरीके से वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखिए रियर के संग संग बाद फ्रंट, क्योंकि देखिए रियर में जब आप यूज़ करते हैं ना, देखिए सामने से कोई लोग आ रहे हैं, मतलब इन लोगों का आदत बन चुका है कि उल्टे साइड से आना। देखिए रियर और जब आप रियर ब्रेक प्रेस करते हैं ना तो स्पीड कट डाउन हो जाता है, ठीक है। और जब आप फ्रंट ब्रेक प्रेस करें क्योंकि इसमें ABS है तो वो फिसलने से रोकती है, तो ये एक बेस्ट तरीका है। देखिए मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूं दोस्तों कि फ्रंट ब्रेक डेफिनेटली आप लोगों को रेडर से थोड़ी बेहतर रिस्पांस देगी, लेकिन ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए रेडर में भी बहुत बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि मतलब रेडर के मुकाबले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं ये कहूँगा रेडर में भी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन बिकॉज ऑफ द बिगर आप कह सकते हैं कि फ्रंट आप कह सकते हैं डिस्क एंड देन दिस ABS थिंग, यहाँ पर आप लोगों को जो ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है हल्की सी बेहतर मिलेगी व्हेन कंपेयर टू रेडर। बाकी रेडर में क्या था, फ्रंट ब्रेक काफ़ी ज़्यादा टाइट था, खींचने पे पट से रोक देगी ऐसा वाला फीलिंग था, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक काफ़ी ज़्यादा पुल करना हो रहा है, तभी आप लोग को यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो आप लोग को और बेहतरीन देखने में मिल रही है। तो ये एक डिफरेंस था ब्रेकिंग में, वो मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बात करेंगे वो है इसकी ओवरऑल फील या फिर सस्पेंशन के बारे में। ये जब आप कर रहे हैं, खेलने की कोशिश जब आप कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 123 किलोग्राम की वेट है। एंड ट्रस्ट मी, जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन के टाइम पर भी बताया है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो या फिर टॉप स्पीड स्टेबिलिटी हो, काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को मिलता है। और देखिए गड्ढों की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा दोस्तों कि काफ़ी हद तक झेलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गड्ढा अगर होगा तो वो समझाएगी भी। मतलब मिला जुला के अगर मैं कहूँ तो ये मिड साइड पर है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। मैं सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ, चाहे आप फ्रंट देख लीजिए या फिर रियर, ठीक है। तो कोई भी इंडियन कंडीशंस हो, हेल्प करने की आपको यहाँ पर ये बिल्कुल कोशिश करेगी, लेकिन ज़्यादा गड्ढे पर जाएंगे तो झटका भी फील कराएगी, और छोटे मोटे इंडियन पॉट होल्स पर अगर आप चला रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम फील नहीं कराएगी। तो ये था सस्पेंशन और ओवरऑल फील। जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था दोस्तों, मतलब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बाइक आपका बात मान रही है, इधर उधर भाग नहीं जा रही है, और स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है विद दिस मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। और अभी अगर आप लोग ये रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को गजब का जो रियर व्यू है वो भी ये निकाल कर दी रही है। बाकी देखिए स्पोर्टी राइडर पोजीशन आपको मिल रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो आप कह सकते हैं राइडर पोजीशन है वो भी थोड़ी सी स्पोर्टी है, ये कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, पिलन को भी आराम से यहाँ पर बैठने के लिए जगह मिल रहा है। बाकी देखिए एक्सेलरेशन में आपको हेल्प हो ही रही है थोड़ा सा ये बूस्ट मोड मिलने के बाद, तो अगर आप सिटी राइड पे हैं तो वो आपको बेहतरीन लगेगी। साथ ही अगर आप क्विक ओवरटेक्स वगैरह करना चाहते हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। और साथ ही अगर मैं आप लोग को बताऊं, छोटे मोटे अगर आप लोग ऐसे कुछ हाईवेज पर भी निकलना चाहते हैं विद दिस बाइक, मेरे ख्याल से आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो बाइक के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं एक्सट्रीम पर, अंदर उसके बारे में बात करते हैं। अब ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से अगर आप लोग ऊपर नीचे खड्डों पर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मैं कहूँगा रेडर में मिड साइड पर था, यहाँ पर भी मैं वही चीज़ कहूँगा मिड साइड पर है, लेकिन रेडर के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों रियर सस्पेंशन, देखिए फ्रंट दोनों में सेम है, ठीक है, मतलब वो मिड साइड पर है, लेकिन इन जनरल ये भी रियर जो ब्रेक है मिड साइड पर है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग रेडर के मुकाबले देख रहे हैं तो रियर सस्पेंशन स्पेशली आप लोगों को थोड़ी सी सॉफ्ट महसूस हो सकती है, ठीक है, इसकी सस्पेंशन एक्सट्रीम की व्हेन कंपेयर टू रेडर। तो देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी मैंने ऑलरेडी कहा है, जब आप लोगों को मैंने एक्सेलरेशन करके बताया था कि स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो या फिर आप कह सकते हैं जो मतलब हाई स्पीड स्टेबिलिटी हो, यहाँ पर भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। लेकिन एक बार दोस्तों ये भी चीज़ आप लोग देख लीजिए, जब आप बाइक को इस तरीके से लीन कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी आप लोग को उतनी ही अच्छी रिस्पांस मिल रही है जैसे आप लोगों ने रेडर में देखा था। मतलब ये कॉर्नरिंग वगैरह थिंक रेडर में भी सेम है, लेकिन मैं कहूँगा जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं ना, रेडर में थोड़ा सा आपको झटका ज़्यादा फील होगा, यहाँ पर आप लोगों को झटका थोड़ा सा कम फील होगा, ये एक डिफरेंस है सस्पेंशन की वजह से। और ओवरऑल फील जैसे मैं आपको बता रहा था दोस्तों, आप लोग यहाँ पर रेडर के मुकाबले कम झुक रहे हैं, थोड़ा सा ऊंची सीट पर बैठ रहे हैं, ये आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर फील होने वाली है, तो ये एक बात है। एंड देन देखिए यहाँ पर आप लोगों को वो जो नेविगेशन वगैरह चीज़ है वो तो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग को स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ आप लोग को मिल जाएगी। बाकी देखिए यहाँ पर राइडर पोजीशन में थोड़ी सी चेंज है, लेकिन सीट में यहाँ पर हल्की से ज़्यादा सॉफ्ट है व्हेन कंपेयर टू रेडर, और स्पेस में सीट की यहाँ पर आप लोगों को रेडर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। एंड देन अगर आप लोग ये रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी काफ़ी गजब की रियर व्यू ये निकाल कर दी रही। लेकिन दोस्तों देखिए भले एक्सेलरेशन में आपको बहुत ज़्यादा चेंज समझ में ना आए, लेकिन ये जो राइडर पोजीशन है इसमें आप लोगों को बिल्कुल चेंज फील होने वाला है, और इसकी वजह से हैंडलिंग में भी आप लोगों को थोड़ा सा फ़र्क जो है वो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो देखिए दोनों ही बाइक को हम लोगों ने यहाँ पर कंपेयर कर लिया है, और चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, अंदर बात करते हैं कि कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों आप सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। बाकी प्राइस तो मैंने ऑलरेडी बताई है, 1,26,000 एंड देन 1,19,000, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोस्तों कि 6-7 हज़ार रुपये तक का प्राइस गैप आपको मिलेगा। देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को यहाँ पर रेडर में, ठीक है, अगर आप लोगों को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए जहाँ पर अच्छी एक्सेलरेशन, अच्छी ब्रेकिंग, ब्लूटूथ, ऑल फीचर्स आप लोगों को चाहिए, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए रेडर 125 की जो आईगो असिस्ट मॉडल है ये आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेरिएंट साबित हो सकती है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट चाहिए, थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन चाहिए फॉर लॉन्ग राइड्स, आप लॉन्ग राइड्स पे ज़्यादा जाना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है, मेरे ख्याल से अपनी सेफ्टी थोड़ी, मतलब आपकी जो सेफ्टी है उसको लेकर अगर आप थोड़ी ज़्यादा कंसर्न है, आपको और बेटर सेफ्टी चाहिए, जैसे कि बड़ी डिस्क हो गई या फिर ABS हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रात पे राइड करने के लिए जो आप कह सकते हैं यहाँ पर आप लोग को जो डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है, इन सारी चीज़ों की अगर आपको ज़रूरत थी, आप प्राइस पे करने को रेडी है 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो एक्सट्रीम 125R है ये आप लोगों के लिए बेहतर आप कह सकते हैं प्रोडक्ट बन सकती है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक्सेलरेशन के मामले में दोनों ही बाइक आप लोगों को काफ़ी सिमिलर महसूस होगी। ब्रेकिंग में एक्सट्रीम आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर महसूस होगी, एक्सट्रीम में आप लोगों को जो स्मूथनेस वगैरह है वो थोड़ी सी बेहतर आपको यहाँ पर महसूस हो सकती है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ब्रेकिंग में रेडर भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन महसूस होगी, बट बिकॉज ऑफ ABS एंड दैट बिगर डिस्क साइज आप लोग को एक्सट्रीम थोड़ी सी बेहतर महसूस हो सकती है। तो एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छी एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग फीचर के साथ रेडर में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए, रेडर 125 आईगो असिस्ट सिस्टम वेरिएंट बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप लोग को थोड़ी सी बेहतर आप चाहते हैं कि ब्रेकिंग विद ABS एंड थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन चाहिए, मेरे ख्याल से एक्सट्रीम 125R आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। अब दोस्तों देखिए दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है, मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस, वॉक अराउंड सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, रेडर अभी आप लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर यहाँ पर एक्सट्रीम 125R, वो नीचे कमेंट में लिखकर बताना आप लोग प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।